नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ मशीन एंड एलिमेंट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम। जो 7 मार्क्स के ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम है। यह जो पेपर है फर्स्ट पेपर है F 2025 का। तो क्वेश्चन है, अ सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिटिंग 1 मेगावाट एट 240 RPM, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इन द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड एक्सीड्स द मीन टॉर्क बाय 20%, टेक द मैक्स अलाउेबल शेयर स्ट्रेस एट 60 मेगापास्कल। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले आप देखिएगा गिवन 1 मेगावाट दिया गया, ये पावर दिया गया। पावर इसको P से डिनोट करेंगे। तो यहाँ 1 मेगावाट दिया है, तो इसे हम वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1 है, तो 1 को 1 इंटू 10 टू द पावर 6 कीजिएगा तो वो 10 टू द पावर 6 ही रहेगा। तो वो 10 टू द पावर 6 वाट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा गिवन है आरपीएम। आरपीएम में जो भी चीज़ गिवन है वो स्पीड है। स्पीड इसको एन से डिनोट करेंगे, 240 RPM। फिर देखेंगे यहाँ डिटरमाइन करना है द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इन द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड एक्सीड्स द मीन टॉर्क बाय 20%। तो यहाँ देखिए एक्सीड्स द मीन टॉर्क बाय 20% गिवन है। तो मैक्सिमम टॉर्क एक्सीड्स मीन टॉर्क बाय 20%, अलाउेबल शेयर स्ट्रेस। यहाँ देखिए अलाउेबल शेयर स्ट्रेस गिवन है 60 मेगापास्कल। तो मेगापास्कल है तो इसको लिख लेंगे न्यूटन पर mm² हो जाएगा ये। अब पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीन टॉर्क। कैलकुलेट मीन टॉर्क, तो ये किस लिए करेंगे? तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपको P = 2 πN Tm / 60। तो यहाँ से Tm का मतलब है मीन टॉर्क। Tm का मतलब है मीन टॉर्क। तो यहाँ से हम Tm 2 πN यहाँ Tm निकालेंगे हम। ये पावर का फार्मूला है 2 πN Tm / 60। तो यहाँ से हमें मीन टॉर्क ज़रूरत है। तो Tm = P × 60 / 2 πN। तो यहाँ देखिए P जो गिवन है 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पुट, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 टू द पावर 6 लिख लेंगे। पहले 60 लिखिएगा, 10 टू द पावर 6 नहीं, पहले 60 × 10। अब यहाँ देखिए ये एरो का साइन है, ये लगाइएगा और यहाँ पावर 6 खुद पे खुद लिख जाएगा। तो ये कैलकुलेट हो गया। आंसर दबाइए, डिवाइड, ब्रैकेट लगाइएगा, नहीं तो आंसर बहुत गलत आ जाएगा। 2 पाई × 240 और ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3978873 है। 3 था वहाँ, तो अप्रॉक्स में हम ये 74 कर लेंगे। तो ये Tm आ गया आपका न्यूटन × मीटर में। ओके, अब जो है हम इसे कन्वर्ट करेंगे न्यूटन × मीटर को न्यूटन × mm में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए कन्वर्ट न्यूटन × मीटर × न्यूटन mm में। तो 1 मीटर = होता है 1000 mm। तो यहाँ Tm जो गिवन है 397 वाला 39788.74 × 1000। तो यहाँ हो जाएगा Tm 39 पॉइंट, यहाँ 78 जो है अप्रॉक्स, तो इसको 79 ले लेंगे और इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन × mm कर देंगे। फिर अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे।
अब कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम टॉर्क। कैलकुलेट मैक्सिमम टॉर्क। तो टी मैक्स इक्वल टू 1.2 टी एम मीन टॉर्क। तो 1.2 इंटू जो हमारा टी एम का वैल्यू आया ये वाला, ये जो वैल्यू आया है हमारा टी एम का वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो वैल्यू आया 39.79 इंटू 10⁻⁶। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1.2 इंटू 39.79 इंटू 10⁻⁶। तो यह आ जाएगा हमारा आंसर 4774800 आ रहा है। तो इसे हम पॉइंट में लिखने के लिए कर लेंगे 47.77 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन इंटू mm। ये आ गया टी मैक्स। ओके, अब जो है हम कैलकुलेट करेंगे, यूज़ टॉर्सन इक्वेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। यूज़ टॉर्सन इक्वेशन का यूज़ करेंगे फॉर अ सॉलिड शाफ्ट। तो यहाँ पे टी से हम टॉर्सन इक्वेशन को डिनोट कर रहे हैं π/16 टाउ, ये टाउ है थोड़ा सा, डी क्यू। अब यहाँ से जो है हमें डी क्यू फाइंड करना है, डी क्यू। ओके, तो डी क्यू फाइंड करने के लिए अब जो हमारा फार्मूला बनेगा वो 16t/π टाउ बनेगा। तो डी क्यू इक्वल टू 16 इंटू, अब टी मैक्स जो है वो टी है तो यहाँ पुट कर लेंगे तो 47.77 इंटू 10⁻⁶ अपॉन पाई, और जो टाउ जो हमें गिवन है पाई इंटू टी, तो ये देखिए 16 गिवन है। यहाँ अलाउएबल शेयर स्ट्रेस, ये टाउ से इसको डिनोट करते हैं। 16 न्यूटन पर mm गिवन है तो पाई इंटू 60 कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 इंटू 47.77 इंटू 10⁻⁶, तो ये आपका आ जाएगा 7643200। और पाई इंटू 60 कैलकुलेट करने के लिए 60 और शिफ्ट दबाइए और पाई, तो ये आपका आ गया 188.49। और इसको डिवाइड कर लीजिए 764320000 डिवाइड 188.49। तो ये आपका आंसर आ रहा है 4054963.128। अब डी क्यू है तो यहाँ पे रूट लग जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये 4054963.128। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। यहाँ शिफ्ट प्रेस करिए और देखिए यहाँ रूट का साइन बना है, शिफ्ट पहले प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे अब जैसे ये क्लिक कीजिए तो यहाँ देखिए 3 लिख गया। मैंने यहाँ 3 लिखा रूट से पहले, ये लिख गया। अब रूट के अंदर जो वैल्यू वो पुट कर देंगे आप 4054963.128। तो ये आपका आंसर आ गया डी इक्वल टू 159.46। तो ये आपका जो आ गया अप्रॉक्स में 159.46 mm। तो हमें फाइंड करना था डायमीटर। यहाँ आप क्वेश्चन में देखेंगे हमें फाइंड करना था डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट।
तो जो डायमीटर आएगा वो कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, इसीलिए हम अप्रॉक्स में d = 160 mm लेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो हमें डायमीटर फाइंड करना था। आप नीचे लास्ट में लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट = 160 mm। ये आपका फाइनल आंसर। बस आपको इतना ही सॉल्व करना था, तो आप आसानी से 7 मार्क्स एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग PY ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू।